हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस इंस्टीट्यूट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और देखिए 10th क्लास के मैथ में कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। आप कह रहे होंगे बहुत ही सिंपल होता है बहुलक निकालना, यानी कि जिसमें जो पद बार बार दिया हो, जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो जितनी बार वो दिया होता है वही क्या होगा, ज्यादा बार दिया होगा तो वही अंक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो वो तो एक सिंपल होता है, आप निकाल सकते हैं, उसमें काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या, कोई संख्या दी गई, उसमें संख्या में जो अंक बार बार ज्यादा ज्यादा बार दिया है वो उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। परंतु समझिए, सोचिए, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये प्रश्न आपका ऐसे दिखाई देगा, तो आप इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनता है और ऐसा प्रश्न आपका 4 अंक का देखने के लिए मिलता है। 4 का मिलेगा या तो 6 अंक का मिलेगा, ठीक है नहीं। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। या आपसे बहुलक कहेगा या बहुलक माध्य कहेगा, बात वही है, ठीक है नहीं। तो बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीका से देखेंगे, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया है कि माध्य कैसे निकालते हैं और माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, वही बहुत सिंपल तरीका से बताया है। और ये जो प्रश्न है ये आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं और मॉडल पेपर में ये प्रश्न मतलब दिया जाता है। अब ऐसा होता है कि यही प्रश्न तो नहीं आएगा, बदल के आ सकता है, संख्या बदल सकती है, पर होगा ऐसे ही, इससे दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं इस प्रश्न की। आप प्रश्न दे सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये प्रश्न, ये वाला नहीं, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है नहीं। ये तो मैंने इसमें बताऊंगा अभी किस प्रकार से करना है। तो जो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको चाहे वैसा ही के वैसा रहने दीजिए, या आप एक काम कीजिए, इस प्रकार से दिया होगा, ऐसे दिया हुआ वहां पर, तो कुछ करना नहीं है आपको। प्रश्न में क्या दे रहा है उसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। प्रश्न में दे रहा है कुछ वर्ग अंतराल करके दिया है, वर्ग अंतराल में दिया है हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आगे भी दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा दिया है, आगे भी दिया है। क्या क्या दिया है देख समझ लीजिए एक बार। क्या दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है नहीं। और इसका बारंबारता भी दिया है 14, 13, 12, 20, 11, 15, ठीक है। ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, ठीक है नहीं, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल, ठीक है नहीं। और यहां पर आपका बारंबारता है तो बारंबारता लिख दीजिए। अब देखिए दिया गया है, मैं लिख लेता हूं एक बार, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, क्लियर। और आपको इसकी बारंबारता जो दी है वो कितनी दी है, 14। और आपका दिया है 13, 12, 20, 13, 12, 20, 13, 12, 20 और 11, 15, 11 और 15 ये दिया है आपका, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है और आपसे कहे बहुलक ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे होगा, फॉर्मूला, ठीक है नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को समझिए। सबसे पहले बहुलक निकालना है हमें, क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस लगाएंगे और आपका होता है, कोष्टक में होता है F1 माइनस के F0 भट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है नहीं। और ये बंद कर देंगे कोष्टक और यहाँ पर H होता है। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा
बहुलक निकालने के लिए आप कहेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा? सिंपल है, याद करना क्या है, आपने लिखना क्या है, जीरो, जीरो के बाद 2 लिखना है, 2 के बाद जीरो के बाद पहले 1 लिखना है। काउंटिंग देखिए आपका क्या लिखा है, 1, आप चाहे इसको यहां लिख दीजिए 1 2, इस वाले को यहां पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है नहीं। यहाँ पर 1 लिखा है, आप इस 2 को यहां लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 लिखा है ना, और F0 इस प्रकार से होगा ना, तो आप इससे लिख सकते हैं। और यहाँ पर F1 माइनस के F0 दिया है, सिंपल है, पहले 1 फिर 0 कर दीजिए, फिर 1 फिर 0, इसका मतलब माइनस का F2, सिंपल होता है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। अब देखिए निकालते कैसे हैं, तो इस फॉर्मूला को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे किया जाएगा, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो करना क्या है, आप सबसे पहले देखिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता है आपकी ये वाली है 20। तो जो ये वाला 20 दिया है, इस 20 वाले के सामने का जो वर्ग अंतराल है उसको लीजिए। तो आप यहां पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हमारा दिया है 40 50। अब इसमें से हमें इनके मान निकालने हैं। तो जो आपका देखिए जो दिया है ना, तो ये वाला मान हो जाएगा भैया आपका F0, इतना ध्यान रखना है, ये सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा F1, ठीक है नहीं। और इससे नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका, यहां पर देखिए ऐसे आपका दिया है इस प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर F, ऊपर वाला हो जाएगा F0, क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, क्लियर, ऊपर वाला F0 हो जाएगा। इससे नीचे देखिए, अब नीचे गिनती पढ़ेंगे, F जो आपका दिया होता है वो F1 हो जाएगा, उससे नीचे वाला F2 हो जाएगा, और आएंगे तो F3 हो जाएगा, ऐसे ऊपर जाएंगे 0 हो गए, यहाँ पर ऊपर और जाएंगे तो F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, क्लियर, इस प्रकार से होगा। अब जो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप इस पे स्क्रीन पर देखिए, ये मैंने सारणी कुछ इस प्रकार से बना रखी है। ये साड़ी अगर ऐसे नहीं ऐसे दिखाई दे तो आपको करना क्या है, हमेशा जो आपका ज्यादा बारंबारता है उसे F1 मानना है, और उससे आगे वाला अंक देखिए क्या है, उससे आगे वाली बारंबारता वो F2 हो जाएगी, उससे आगे वाली F3 हो जाएगी, मतलब काउंटिंग पढ़ना है, ठीक है नहीं। तो देखिए ऐसे तो है, यहाँ पर इसका जो दिया है बारंबारता ये है, इसका बारंबारता ये, तो ये ऐसे बढ़ रहा है यहाँ पर, है नहीं, बढ़ते क्रम में, तो देखिए अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 बढ़ रहा है ना, तो आप ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे दिया है तो ऐसे चलेंगे। और आपका इस प्रकार से दिया है, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस प्रश्न में देखिए यहां पर हमारी बारंबारता 20 है ना, उससे आगे वाला अंक देखिए वो आपका F2 है, वो क्या है F2 है, ये वाला तो केवल F1 हो गया, और उससे आगे वाला, इसका मतलब ये नीचे वाला F2 हो गया, ठीक है नहीं, और इससे पहले वाला वो हो जाएगा F0, कितना हो जाएगा F0, तो ये F0 हो गया, ठीक है नहीं, इसे F0 कहते हैं, क्लियर यहां तक, चलिए। तो ये वाले तो मान हमने निकाल लिए, अब हमें L का मान निकालना है, तो L कैसे निकल के आएगा, जो पहला अक्षर होता है ये वाला वर्ग, ये होता है 40, ये हो जाएगा L, H निकालिए, 50 में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा निकल के, 50 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, निकल के आएगा भैया 10, ये निकल आया। और हमारे देखिए F1 F2 के मान हमने निकाल लिए हैं, क्या है, F0 का मान हमारा कितना है 12 है, और F1 का मान कितना हमारा 20 है, और F2 का मान हमारा 11 है, क्लियर, सभी के सभी मान निकल आए हमारे यहाँ पर, H का मान निकल आया। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में रखना है, आपका हो जाएगा, क्लियर, इसमें आपको रखना है। तो चलिए मैं इसमें रख देता हूं, L का मान दिया है 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोष्टक में आप रखिए F1 का मान आया आपका 20, F0 का मान कितना है, F0 का जो मान है आप देखिए F0 का मान है 12, तो यहाँ 12 रखिए, भट्टे में 2, F1 का मान है 20, माइनस F0 का मान 12, माइनस F2 का मान कितना है भाई, F2 का मान है आपका यहाँ पर देखिए 11, कितना है 11, क्लियर। H का मान आपको कितना है 10, बस कर दो अब हल इसको, 40 प्लस कितना बचा यहां से बचेगा भैया 8 ऊपर नीचे, 40 ये हो गया 40, और ये कितना हो गया 23, है ना, 23 घटा देंगे, 40 में से 23 गया कितना बचा, क्योंकि 20 दूनी 40, 40 में 23 चला जाएगा, 23 गया कितना बचेगा 7, यहाँ रहेगा 3, 3 में 2 गया 1, 17, तो यानी कि 17 यहाँ पर रह गया, और इनटू में कितना है आपका 10, कितना हो जाएगा 40 प्लस ये 80 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 10 का इसमें, और बट्टे 17 हो जाएगा। अब लासा लेके इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17 लासा हो गया, और कितना हो जाएगा
17 का इसमें करेंगे, 17 का 40 में वाला करेंगे तो कितना आएगा, 680 आएगा, ठीक है नहीं, प्लस और 1 का इसमें कर देंगे तो 80 आएगा। मतलब ये भिन्न करना है, कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 80 और 60 और ये हो जाएगा 700, मतलब 760 हो जाएगा। 760 में 17 का भाग दे देंगे, ठीक है नहीं। आप इसका आप भाग लगाइए कितने बार जाएगा। अब देखिए 17 का से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 44 ये आएगा 44.71, ठीक है नहीं, इतना आएगा। जब इसका भाग लगाओगे तो भाग लगा करके 44.71 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा और यही इसका बहुलक हो जाएगा। क्लियर, सिंपल, आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। जिसकी बारंबारता अधिक है, आपको ये साड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने इस प्रकार से बना रखा है। आपकी साड़ी ऐसे दी जाएगी, आप उसमें देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, वो बारंबारता जो होगी वो आपका F1 का मान होगा, उससे आगे वाला जो होगा बारंबारता वो F2 का मान होगा। और अब देखिए जो F1 माना उससे पीछे वाला F0 हो जाएगा। क्लियर, अब बात यह है जो F1 माना है उसके वर्ग को देखिए, उसका वर्ग जो होगा उसके वर्ग में जो पहले 40 दिया था उससे 50 दिया था, ये 40 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और H निकालना होगा तो 50 में से आपको 40 को माइनस करना होगा, आपका H निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। कहने का मतलब यही है कि जिसकी बारंबारता ज्यादा वो मान जो होगा F1 का होगा, और F1 वाले मान में जो वर्ग अंतराल होगा आपका वो ही आपका L और H निकालेगा, ठीक है नहीं। जो पहले दिया है वर्ग वो क्या हो जाएगा L, और जो आगे दिया है जैसे 40 से 50 तो 50 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, वो H निकल आएगा। क्लियर, और अगर आपको F1 F2 निकालना है तो जो F1 निकाला है F1 के आगे वाला F2 और F1 से पीछे वाला F0, सिंपल। तो F1 के बाद 0 ही तो आएगा ना, 1 के बाद क्या आता है पीछे 0 और 1 के आगे क्या आता है 2, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वैल्यू को रख देंगे, फॉर्मूला ये होता है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या जाएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार का प्रश्न अगर आप बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।